दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का बेस्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि मन में ठान लिया जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। इसी बात को सच साबित किया है मध्य प्रदेश के एक किसान ने, जिन्होंने रबी सीजन में कर दी सोयाबीन की खेती। वैसे तो सोयाबीन की खेती मुख्यतः खरीफ सीजन में होती है, अर्थात बरसात के मौसम में होती है, लेकिन प्रदेश के एक किसान ने रबी सीजन में सोयाबीन की खेती कर ये बता दिया कि धरती की कोख से फसलों का सोना निकालने वाला किसान मन में अगर कुछ भी ठान ले तो सब कुछ संभव हो सकता है। प्रदेश में कई किसानों ने खेती में नए तौर तरीकों से अपनी आमदनी को बढ़ाने के साथ एक मुकाम भी हासिल किया है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के पास एक छोटे से गांव नरवारा के किसान इसकी जीती जागती मिसाल हैं। किसान मनीष और मुकेश कौरव दोनों भाइयों ने अपने बेटे शरद की खेती किसानी से संबंधित जानकारी का उपयोग करते हुए खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसल सोयाबीन को रबी सीजन में उगाकर असंभव काम को संभव बना डाला। इस प्रकार से यदि मन में ठान लिया जाए तो असंभव काम भी संभव हो सकता है। प्रदेश में एशिया महाद्वीप की पहली पेपर मिल का हुआ उद्घाटन। इस पेपर मिल के रिनोवेशन में 469 करोड़ रुपए की लागत लगी है। बुरहानपुर जिले को मिली है बड़ी सौगात। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में 75 साल पहले बने नेपा मिल को एक बार से फिर व्यावसायिक रूप से शुरू किया जा रहा है। 469 करोड़ रुपए की रिनोवेशन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी इसकी शुरुआत करेंगे। नेपा मिल को एशिया के पहले अखबारी कागज कारखाने के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से पुरानी बंद मिल का रिनोवेशन करके बुरहानपुर जिले को मिली है बड़ी सौगात। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिए इसकी समीक्षा। बैठक में अधिकारियों को मिले इसके लिए कड़े निर्देश। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति बेकाबू हो गई है। उत्पन्न समस्याओं के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों, नेताओं सहित सीएस, डीजीपी, एडीजी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा राहत कैंप में भोजन की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए। वहीं अतिवृष्टि या प्रभावित स्थानों में फंसे लोगों को फूड पैकेट बांटने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं सीएम द्वारा कहा गया है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। जिला प्रशासन और होमगार्ड के जवान भी बोट के द्वारा रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से भी लोगों को निकाला जा रहा है। इस प्रकार से प्रदेश की स्थिति है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बाढ़ से त्राही त्राही मचा हुआ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कैचमेंट एरिया में फंसे गाँव के लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा स्थिति की निरंतर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं अतिवृष्टि और प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सबसे पहले रेस्क्यू करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर आमजन की स्थिति का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि नागरिक चिंता न करें, चुनौती की इस घड़ी में हम सब साथ हैं। राहत एवं बचाव कार्य में मैं और टीम एमपी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, प्रदेश में हजारों पदों पर होगी अब शिक्षक भर्ती। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में हजारों पदों पर शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति की जाएगी। वहीं शासन के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षकों और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नवीन शेड्यूल के तहत सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होगी। ध्यान रखिएगा तारीख, जो 20 सितंबर 2023 तक संचालित की जाएगी। वहीं मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में मिलाकर कुछ 3000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं इसके अलावा विभाग द्वारा 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला भी लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 9,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 5,000 माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रदेश में अभी फिलहाल 3000 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला और लिया गया है। फसलों के उचित दामों को लेकर मध्य प्रदेश में किसान हो रहे हैं बड़े परेशान। प्रदेश में प्याज लहसुन 50 पैसे किलो बिक रहा है। दोस्तों, लहसुन के बाद अब प्याज की कम कीमत भी मालवा निमाड़ सहित मध्य प्रदेश के किसानों को रुलाने लगी है। मंडियों में प्याज 50 पैसे से 1 रुपये प्रति किलो खरीदा जा रहा है। कम कीमत के बावजूद भी मध्य प्रदेश की मंडियों में 10 अगस्त से 20 अगस्त तक
4,38,962 क्विंटल प्याज बिकने को आया है। मेन वजह है कि बारिश में प्याज सड़ जाता है और किसानों के पास प्याज को रखने का स्टोरेज नहीं है, इसलिए किसान ज़्यादातर इस समय मंडियों में प्याज लाते हैं। लेकिन इस दौरान प्याज की कीमत बहुत कम है। इन 10 दिनों में सिर्फ 2 दिन 18 और 20 अगस्त को ही किसान 1 लाख से ज़्यादा बोरी प्याज लेकर मंडियों में पहुंचे। कम कीमत से किसान नाराज हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। इस पर किसानों का कहना है कि सरकार को फसलों के उचित दाम को लेकर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। आम जन के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। रोज उपयोग के साबुन, शैम्पू, हैंडवॉश, टूथपेस्ट 15 से 20% हुए सस्ते। दोस्तों, इस महंगाई के दौर में थोड़ी सी राहत मिली है। दैनिक इस्तेमाल से जुड़े कॉस्मेटिक सामान की कीमतों में 15 से 20% तक कमी आई है। सर्फ, साबुन, हैंडवॉश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, पेपर पाउडर सहित डिओड्रेंट जैसे उत्पाद बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने MRP 20% तक कम कर दी है। वहीं रिटेल कारोबारियों को भी कंपनियां बड़ा कमीशन ऑफर कर रही है, जिससे आम जन को यह चीज़ें 15 से 20% सस्ती मिल रही है। 3 माह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता और महंगाई दर में कमी के चलते प्लास्टिक वस्तुओं के दामों में 15% तक की कमी आई है। वहीं रिटेल कारोबारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनियां कॉस्मेटिक सामान 10% तक और सस्ता करने की तैयारी कर रही है, जिससे आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भोपाल आए थे। भोपाल में नई शिक्षा नीति पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के मोह में हमारे टैलेंट का केवल 5% उपयोग देश के विकास में हो रहा है, क्योंकि 95% बच्चे मातृभाषा में पढ़े हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 5% उपयोग में इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो सोचिए 100% टैलेंट उपयोग करेंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अब देश में नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई होगी, जिससे बच्चे बेहतर पढ़ाई करके नया नया टैलेंट सीखेंगे। दोस्तों, रीवा जिले से खबर है। रीवा जिले में स्वाइन फीवर के चलते सूरों की मौत का सिलसिला जारी है और यह बीमारी इंसानों में फैल सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रीवा शहर में सूरों के बीच अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अटैक जारी है। आलम यह है कि एक पखवाड़े के अंदर 2000 से ज़्यादा सूरों की मौत हो चुकी है। शहर के बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर का वायरस ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गया है। रोजाना नालों में बह रहे सूरों के शव से इंसानों के बीच संक्रामक बीमारी का डर लोगों को सताने लगा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मरे हुए सूरों को सुरक्षित जगह दफनाने की मांग की है, जिससे वायरस का असर इंसानों के बीच न फैले। साथ ही सूरों के बीच फैली महामारी को पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से पूरी तरह से खत्म कराने की भी मांग की है। तो इस प्रकार से अभी रीवा जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर चल रहा है। हो सकता है कि अगर यह वायरस पूरे प्रदेश में फैल जाए तो इंसानों को भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। वैसे यह बीमारी रीवा जिले के सूरों में पाई गई है, लेकिन फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।